बात करते हैं इन सब बाकी क्वेश्चंस की। हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन इस बार हमारा सेट जो है वो चेंज हो गया है। एफ जो है हमारा जेड से जेड में है। जेड से जेड का मतलब इंटीजर से इंटीजर में है ये। चलिए बात सबसे पहले करते हैं वन वन फंक्शन की। वन वन को चेक करने के लिए सबसे पहला लाइन जो हम लोग लिखते थे वो यही लिखते थे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू जेड। कौन सा वाला जेड है ये? डोमेन वाला है, प्रांत वाला। कहाँ से मिलेगा? फर्स्ट वाला है ये। और आपको पहले से ये मान के चलना है कि f(x1) जो है f(x2) के बराबर है। आपका फंक्शन इस बार x स्क्वायर है, अगर x की जगह पर आपने x1 रखा तो आपको x1 का स्क्वायर मिलेगा, और x की जगह पर अगर आप x2 रखेंगे तो आपको x2 का स्क्वायर मिलेगा। अब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर है। दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ से आपका रूट अंडर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर x2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा। अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन है ये, ठीक? जी नहीं, यही चीज़ वो है जहाँ पर आप गलती कर जाते हैं। आप हमेशा इसको स्क्वायर रूट लेकर मत सॉल्व करिएगा। याद कीजिए, इस क्वेश्चन को जब हम इस वाले के लिए जब सॉल्व कर रहे थे, क्या हमने स्क्वायर रूट लिया था? नहीं लिया था। कैसे सॉल्व किए थे? इसको इधर शिफ्ट करना है, दोनों को स्क्वायर रूट मत लीजिएगा। जब आपने f(x1) निकाला तो ये x1 का स्क्वायर निकला और ये x2 का स्क्वायर निकला। इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी फ़ोटो जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसे दिखी। आपके दो बन गए x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से केस बनाइए। दो ब्रैकेट हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ये तभी संभव हो सकता है जब x1 माइनस x2 0 के बराबर हो, या x1 प्लस x2 0 के बराबर हो। अब इस वाले केस में n से n तक था, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, लेकिन इस बार हमारा z से z में है। z जो होता है इंटीजर होता है। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक? z जो है इंटीजर से पूर्णांक हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाता है ये। अब x1 माइनस x2 0 के बराबर है। सोचिए, दो इंटीजर्स हैं जिनको माइनस करने पर 0 के बराबर आता है, आ सकता है साहब। तो यहाँ से क्या निकला? x1 बराबर x2 निकला, संभव है। अब सोचिए, दो इंटीजर को जोड़ने पर 0 के बराबर आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। तो दो इंटीजर को जोड़ने पर अगर 0 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब x1 जो है माइनस x2 के बराबर हो। इंटीजर्स माइनस में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। पहली बार इस वाले केस में हमने इस वाले केस को मना कर दिया था, क्योंकि नेचुरल नंबर माइनस में आता ही नहीं है, लेकिन इंटीजर तो माइनस में आ सकता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझिएगा, x1 जो है आपका x2 के भी बराबर आ रहा है, और x1 जो है माइनस x2 के भी बराबर आ रहा है। वन वन फंक्शन होने के लिए x1 सिर्फ और सिर्फ x2 के ही बराबर आना चाहिए था। ये x1 अगर किसी और के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। इस केस में x1 x2 के भी बराबर आया और x1 माइनस x2 के भी बराबर आया, इसलिए हमने ये कहा कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। अब
बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन के लिए आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप ऐसे 2 अंडे बना दीजिए। पहला अंडा जो है जेड का है, दूसरा अंडा भी जेड का है। हमारा फंक्शन जो है जेड से जेड में डिफाइंड था। अब फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर के तहत जुड़ा हुआ है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, अगर जेड है तो जेड में आप यहाँ पर -1, -2, 0, 1, 2 ऐसे करके एलिमेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पर भी -1, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके लिया जा सकता है। अब ज़रा सोचिए, आपको इस सेट के एलिमेंट को इससे जोड़ना है। फंक्शन तो है, फंक्शन ये है। अब फंक्शन में ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करना था। ऑन टू कब होता? जब इस सेकंड वाले के सारे एलिमेंट इस फर्स्ट वाले के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े रहते, तब ये ऑन टू कहलाता। अब सोचिए, रिलेशन जो है आपका एक्स स्क्वायर से है। इधर से आपको x की वैल्यू लेनी है। x का कौन सा ऐसा वैल्यू लीजिएगा कि उसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए या -2 आ जाए। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर माइनस तो आ ही नहीं सकता। माइनस अगर नहीं आ सकता तो इस सेकंड वाले सेट में जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर तो खाली बच जाएंगे, वो तो किसी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। अगर नहीं जुड़ पाएंगे तो ये फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन अपने आप में ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये ना तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये बात हो गई इसकी, इस कंडीशन पर इस फंक्शन की। अब इसके लिए चलते हैं। हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और इस बार ये डिफाइंड है एफ एन से लेकर एन तक में, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। सबसे पहले हम बात करेंगे 1-1 की। सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर 1-1 के लिए होता है वो ये, लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू n। ये n कौन सा? डोमेन वाला, यानी प्रांत वाला। माना x1 और x2 जो है n को बिलोंग करता है। कौन सा n है? ये प्रांत वाला है। अच्छा, फिर इसके बाद f(x1) जो है f(x2) के बराबर हमको लेके चलना है। कहाँ से आया वो छोड़ दीजिए, हमको ये लेकर चलना ही चलना है। बस इसको लेके चलिए, लास्ट में ये देखिए कि क्या x1 x2 के बराबर आता है। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो ये 1-1 है, और x1 x2 के बराबर नहीं आया या x1 किसी और के बराबर आ गया तब ये 1-1 नहीं है। फंक्शन जो था हमारा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में अगर x की जगह पर x1 रखेंगे तो हमारा बनेगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू इधर बनेगा x2 का क्यूब। दोनों साइड क्यूब लेना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यूब रूट तो बिल्कुल भी नहीं, घनमूल बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको इधर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा? x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब बोलिए इसका फोटो किसके जैसा दिखा आपको? a क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा दिखा? a क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा अगर इसका फोटो दिखा तो इसका फॉर्मूला लगाइए। आप कहिएगा सर फॉर्मूला याद नहीं है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करिए, इसको लिखेंगे हम पहला ब्रैकेट में x1 माइनस x2 और सेकंड ब्रैकेट में x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस
x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ देखिए दो ब्रैकेट हैं आपके पास, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो ये कब संभव होता है? दो ब्रैकेट्स दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन और दोनों का आंसर अगर 0 आ रहा हो तो ये तभी संभव है जब या तो ये पहला ब्रैकेट 0 के बराबर हो या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर हो। पहला ब्रैकेट अगर 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। अब बारी आती है दूसरे ब्रैकेट की। दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर करके सोचिए, नहीं आएगा 0, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब? हमारा सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, हमने x1 और x2 जो लिया है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस में रहेगा, फिर से नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस में। नेचुरल नंबर कभी भी माइनस होता ही नहीं है। माइनस अगर नहीं होता है तो ये x1 और x2 भी कभी माइनस नहीं होगा। ये अपने आप में प्लस में, ये अपने आप में प्लस में, ये अपने आप में प्लस में, सारे के सारे जब प्लस में हैं तो जोड़ जाड़ के 0 कैसे आ सकता है? यानी x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तब आपका यहाँ से क्या आया? x1 जो है x2 के बराबर आया। x1 अगर x2 के बराबर आया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है अपने आप में 1 फंक्शन है। 1 के लिए हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए आप दो अंडे बना लीजिए ऐसे, ये आपका नेचुरल नंबर, ये भी आपका नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखेंगे। अब दोनों को किस फंक्शन से जोड़ा गया था? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब से जोड़ा गया था। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब में सोचिए 1 अगर आप इस x की जगह रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो ये 1 इस 1 से जुड़ जाएगा। जैसे ही आप x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 आता है, यानी यहाँ पर जो अगला नंबर 8 आएगा वो इस 2 से जुड़ेगा। अब सोचिए ये 2 3 4 5 6 7 क्या ये सब किसी से जुड़ रहे हैं? 2 3 4 5 6 7 ये सब किसी से भी नहीं जुड़ रहे हैं। ऑन टू कब होता है? आच्छादक फलन कब होता है? जब सेकंड वाले सेट में सारे के सारे एलिमेंट जुड़ जाएं तब वो ऑन टू कहलाता है। एक भी एलिमेंट अगर यहाँ बच गया, खाली बच गया, तो वो हमारे लिए ऑन टू नहीं होता है। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे हैं जो खाली हैं, जो किसी के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। बात अगर करें इसी में सेकंड कंडीशन की, फंक्शन तो हमारा यही है लेकिन सेट चेंज हो रहा है। f हमारा z से z में जा रहा है। अब आइए चेक करते हैं 1 1 के लिए, एक ही फलन के लिए चेक करते हैं। कैसे चेक किया जाता है 1 1 चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। लेट करिए माना x1 x2 बिलोंग्स टू z, ये z कौन सा? डोमेन वाला है। प्रांत वाला है। अच्छा, ये लेट कर लेने के बाद क्या करना रहता है? ये लेट करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। fx1 इज इक्वल टू fx2 आपको पहले से लेकर चलना है। कहाँ से आया? छोड़ दीजिए कहाँ से आया, आपको बस fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलना है। लास्ट में आपको ये दिखाना है कि अगर x1 x2 के बराबर आ गया तब तो ये 1 1 है, और अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया या x1 किसी और के भी बराबर आ गया तब ये 1 1 नहीं है। चलिए x1 जब इसकी जगह पर रखेंगे यहाँ से x1 का क्यूब आएगा और ये
x2 का क्यूब आएगा। इस बार हमारा x1 और x2 जो है वो z है। z मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? नंबर लाइन पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, बीच में यहाँ जीरो। यहाँ पर आप जितने भी नंबर लिखेंगे ऐसे -1, -2, -3, जितने भी नंबर लिख रहे हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इसको इधर शिफ्ट करिएगा, दोनों साइड में क्यूब रूट मत ले लेना। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। याद है इसको 2 ब्रैकेट में हमने कन्वर्ट किया था। पहला ब्रैकेट हमारा बना था x1 माइनस x2, सेकेंड ब्रैकेट x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सोचिए, 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो ये तभी हो सकता है जब या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर हो या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर हो। पहला ब्रैकेट अगर 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x1 बराबर x2 आता है। इस वाले को अगर आप 0 के बराबर करिएगा ये भी संभव नहीं है। क्यों? होल स्क्वायर के कारण ये अपने आप में प्लस में बन जाएगा। प्लस वाले को ऐड करके आप 0 ला ही नहीं सकते। अगर 0 नहीं ला सकते, सेकंड वाला केस तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से x1 बराबर x2 ही आ रहा है और किसी के बराबर नहीं आ रहा है। अगर और किसी के बराबर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में 1-1 फंक्शन है, एकैकी है। क्यों एकैकी है? f(x1) को f(x2) के बराबर लेकर सॉल्व करते करते हमने लास्ट में बस ये बताया कि x1 जो है x2 के बराबर आया। यही सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ये फंक्शन 1-1 है। अब चेक करना है ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए आप 2 अंडे बना के समझ सकते हैं। इस बार ये अंडा z का है। z बोलने का मतलब इंटीजर्स। इंटीजर प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, सब होता है। बस ध्यान रखिएगा डेसिमल वाला पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नंबर ले सकते हैं। और आपका फंक्शन जो डिफाइंड है वो f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। सोचिए 1 का अगर आप क्यूब करते हैं, x की जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, ये इससे जुड़ जाएगा। 2 अगर आप x की जगह रखिएगा तो 2 का क्यूब 8 होगा। अब सोचिए यहाँ पर जो ये 2 है, क्या यहाँ से कोई भी ऐसा नंबर है जिसको लेने पर उसको x की जगह पर रखें और उसका क्यूब करें तो हमको 2 मिल जाए? या यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ से कोई भी एक ऐसा नंबर सोच के देखिए जिसको लेकर आप x की जगह रखें और उसका क्यूब करने पर हमको 3 मिले। नहीं मिलेगा। मतलब ये 2 जो है खाली छूटने वाला है, ये 3 भी खाली छूटेगा, 4 भी खाली छूटेगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नंबर मिलेंगे आपको जो खाली छूट जाएंगे, जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। हमें एक एग्जाम्पल देना काफ़ी रहता है। अगर सेकंड वाले सेट में केवल एक एलिमेंट हमने ऐसा ढूंढ लिया जो इधर के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है तो वो हम कह देंगे कि ऑन टू नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे नंबर मिल रहे हैं आपको जो कि सेट पहले वाले डोमेन के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़े हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस तरह से हम लोग फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं। फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको इस तरह से एक फंक्शन दे देगा और इस तरह से आपको सेट देगा कि इस सेट से इस सेट में ये डिफाइंड है, और पूछेगा कि बताइए 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, या 1-1 ऑन टू है कि नहीं है। अब जो फंक्शन 1-1 भी होता है और ऑन टू भी हो जाता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं।
तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ सकता है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बाइजेक्टिव पूछने का मतलब वो आपसे पूछ रहा है 1 1 के साथ साथ ऑन टू है कि नहीं है। अब 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ऐसे में भी वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए दोनों का होना जरूरी है। आज की क्लास में बस इतना ही है, इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए।